तो इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेक्टर होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए यहाँ पर ये ऑरिजिन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये P है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच दें ये, तो ये किसको स्पेसिफाई करता है, पोजीशन वेक्टर को। तो इसको हम लिखेंगे OP वेक्टर और इसको जनरली R वेक्टर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ऑरिजिन है, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट थी, इसकी पोजीशन मान लेते हैं कि ये P1 है, ये इसकी जो है इनिशियल पोजीशन है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर पहुँच गई, ये हो जाएगा P2 पोजीशन हो गई, और यहाँ पर जो इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर है, और इसमें जो है ये क्या है, R2 वेक्टर है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे फाइनल से कहाँ, इनिशियल की ओर। ये तो यहाँ पर फाइनल से इनिशियल की ओर जो हम लाइन खींचते हैं, तो यही जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करती है। तो हम क्या करते हैं, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, और इसी को लिख देंगे क्या, P1 P2 वेक्टर, और इसी को लिखा जाता है R12 वेक्टर। इसका मतलब होता है R2 माइनस R1, मतलब यहाँ पर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस तरह से इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को लिखते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर्स की। तो इफ़ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर्स हैं, यदि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और उनकी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों पैरेलल भी होंगे। तो इस तरह से मान लीजिए एक वेक्टर ये है A और ये दूसरा वेक्टर भी है क्या, ये, तो ये B वेक्टर है। यदि हम देखें कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। इफ़ टू वेक्टर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ दे आर कॉल्ड द अनइक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो या डायरेक्शन इक्वल ना हो या दोनों इक्वल ना हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इफ़ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ रिवर्स देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास ये कोई वेक्टर है A और इसके डायरेक्शन को हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इस साइड कर देते हैं। तो जो यहाँ कर दिए हैं इसी को हम इसका क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का ये कौन सा वेक्टर कहला गया, निगेटिव वेक्टर कहला गया। तो यदि हम डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं किसी भी वेक्टर का, तो वह उसका निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहलाता है। द वेक्टर विथ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड द ज़ीरो और नल वेक्टर। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो, और उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन हो सकता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। फिर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर हैज़ सेम डायरेक्शन एज गिवन वेक्टर विथ इट यूनिट मैग्नीट्यूड। तो मान लीजिए सेम डायरेक्शन में ये कोई एक वेक्टर है ये, और ये इस वेक्टर का हम कोई एक यूनिट लेंथ ले लेते हैं, जैसे पूरा का पूरा ये 5 सेंटीमीटर हो और यहाँ तक हम ले लें कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्शन वही लें, मैग्नीट्यूड 1 ले लें, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इसका जो गिवन वेक्टर है उसका ये यूनिट वेक्टर कहला गया। यूनिट वेक्टर को इस तरह से ए लगाकर और कैप से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में रख करके हम इसका कैप वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड के लिए जो यूनिट वेक्टर होते हैं, तो एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे होता है, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर के होता है। तो ये जो यूनिट लेंथ के हैं और एक्स वाई जेड डायरेक्शन के, उनके ये क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। द वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर सच एज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो जिनका हमको ऑरिजिन पॉइंट पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। फिर हम वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एन एक्सिस आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको हम इस तरह से ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं इसकी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो
ये वेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर कहेंगे। द वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर। तो मान लीजिए ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों सेम ही प्लेन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। द वेक्टर्स एक्टिंग अलॉन्ग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर्स। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसी में जो है दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, सेम लाइन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। द वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल। अब मान लीजिए कोई वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है या ऑरिजिन है एक ही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे इनको। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी। द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जिसका हमको इनिशियल पॉइंट ही पता ना हो तो उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर्स व्हिच है फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। जिनका जो इनिशियल पॉइंट है फिक्स होता है उसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। अब देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन यदि हम किसी वेक्टर से करते हैं, किससे, रियल नंबर से, तो सीधा सीधा रियल नंबर का उतने टाइम्स हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से उसका जो कहना चाहिए मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, पर डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यदि हम निगेटिव रियल नंबर से करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे वेक्टर्स होते हैं।